हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। भोली। भोली के राइटर कौन है? के अब्बास। तो आज हम भोली चैप्टर को पढ़ेंगे जिसके राइटर हैं के अब्बास। तो आइए शुरू करते हैं। भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। जो भोली थी वो फोर्थ नंबर की उसकी लड़की थी, यानी कि उससे 3 बड़े भाई बहन थे और भोली जो थी 4 नंबर पर थी। उसके पिता का नाम क्या था? नंबरदार रामलाल। हर नेम वाज सुलेखा। भोली का रियल में नाम क्या था? असली नाम क्या था? सुलेखा। When she was 10 month old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head. वह सिर के बल खाट से गिर गई थी। इट डैमेज सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, और उसके ब्रेन के कुछ पार्ट है जो डैमेज हो गए थे। सो सी रिमेनेड ए बैकवर्ड चाइल्ड। इस तरह से वह चोट लगने के कारण बैकवर्ड चाइल्ड बन गई थी। एंड कम टू बी नो एज भोली, और इस तरह से उसको भोली के रूप में जाना जाता था जब वह छोटी थी। When she was 2 year old, जब वह 2 साल की थी, she had an attack of smallpox. उस पर मतलब उसको चेचक की एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उस पर कुछ फेस पर या उसके बॉडी पर निशान हो गए थे। हर एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, और इस तरह से उसकी जो शरीर पर परमानेंटली कुछ धब्बे हो गए थे, गहरे धब्बे हो गए थे, काले रंग के पॉक मार्क्स, यानी कि जो चेचक के निशान हो गए थे उसके पूरी बॉडी पर। उसका पूरी बॉडी है जो डिसफिगर्स हो गई थी। शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। जब वह 5 साल की थी तब तक भी वह बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड बैडली, वह हकलाकर बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन, 3 लड़के और 4 डॉटर्स, और 4 लड़कियां। ऑल वर हेल्दी, वह सभी हेल्दी थे, स्वस्थ थे। एंड गुड लुकिंग, और देखने में अच्छे थे। भोली वाज द यंगेस्ट, भोली उनमें 4th नंबर पर थी जो कि छोटी थी। रामलाल वाज वॉरिड अबाउट भोली। रामलाल है जो उसके पिता थे, उसके फादर है जो वो चिंतित होते हैं भोली को लेकर। ही थॉट दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए ब्रिड्ज रूम फॉर हर बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंट। वह उसकी शादी को लेकर काफ़ी चिंतित थे। वह समझते थे कि जो उसके लिए एक दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल है। कौन उससे शादी करेगा? क्योंकि वह ना तो अच्छी देखने में लगती है, ना ही वो इंटेलिजेंट है। तो वह चिंतित थे कि कौन उससे शादी करेगा। ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन द विलेज। एक प्राइमरी स्कूल खुला है उनके गांव में लड़कियों के लिए। एंड रामलाल वाज आस्क्ड टू सेंड, और रामलाल से कहा गया कि वह लड़की को भेजे हिज डॉटर टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल। अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजे और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे गांव में। नन ऑफ हर सिस्टर बट भोली वाज सेंट टू स्कूल। जो उसकी अदर सिस्टर है वो तो स्कूल में नहीं गई, परंतु भोली को स्कूल में भेजा गया था। एज देयर वाज लिटल चांस ऑफ गेटिंग हर मैरिड, और यह एक अच्छा चांस था, एक मौका था कि वो पढ़ जाएगी तो उसे कोई शादी कर लेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम शी वाज ड्रेस्ड प्रॉपरली। पहली बार उसको अच्छे से तैयार किया गया, उसको अच्छी ड्रेस पहनाई गई थी। हर हेयर वर कॉम्बड, उसके जो बालों को कंघी की गई थी। भोली बिगन टू बिलीव दैट शी वाज टेकन टू ए बेटर प्लेस। भोली को रियलाइज़ हो गया था, एहसास हो गया था, उसको विश्वास हो गया था कि अब उसको एक अच्छे स्थान पर ले जा रहा है। द लेडी टीचर इन द क्लास आस्क्ड हर नेम।
भोली को उसकी जो लेडी टीचर है क्लास में उसे नाम पूछा गया एंड एनकरेज हर टू कम टू स्कूल डेली, और भोली को प्रोत्साहित किया गया कि वो डेली स्कूल में आए। द टीचर गेव भोली ए बुक, उस लेडी टीचर ने भोली को एक बुक दी एंड सेड दैट, और कहा शी विल गेट बिगर बुक, अब वह उसको और भी बड़ी बुक देगी अगर वो डेली स्कूल में आएगी। शी वुड बिकम मोर लर्नड, और वह और भी अधिक सीख पाएगी देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और इतना सीख जाएगी कि कोई भी पूरे गांव में उसके समान नहीं होगा। सच वर्ड फिल्ड भोलीज हार्ट विद ए न्यू होप्स, इन वर्डों ने भोली को एक आशा जगा दी, भोली के मन में, उसके हार्ट में, उसके दिल में एक आशा जगा दी इन शब्दों ने। भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर टू ए मिडल एज मैन विशंबर नाथ, भोली के पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया शादी विशंबर नाथ के साथ, जो कि एक मिडिल एज के व्यक्ति थे। भोली की शादी उससे करनी डिसाइड कर दी। व्हेन विशंबर सा भोलीज फेस एट द टाइम ऑफ द वेडिंग, जब शादी के टाइम भोली के फेस पर जो काले निशान थे विशंबर नाथ ने उनको देखा। ही सैड दैट, उसने कहा कि ही वुड मैरी ओनली इफ़ ही वाज गिव 5000 रुपीज़, वह तभी शादी करेगा जब उसके पेरेंट्स उसको 5000 देंगे। भोली रिफ्यूज़ टू मैरी सच एज ग्रीडी मैन, इस तरह से भोली ने शादी करने से मना कर दिया उस लालची आदमी से। भोलीज फादर टोल्ड हर दैट, भोली के पिता ने कहा नोबॉडी एल्स वुड मैरी हर, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। एट दिस भोली सैड, इस बात पर भोली ने कहा दैट कि शी वुड लुक आफ्टर हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, वह अपने पेरेंट्स की देखभाल करेगी, उनकी सेवा करेगी जब वो बूढ़े हो जाएंगे। एंड शी वुड टीच इन द स्कूल, और वह स्कूल में पढ़ाएगी जो स्कूल उनके गांव में खुला है। वर शी हैड लर्न सो मच, और वह और भी अधिक पढ़ेगी। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वाही वाज सुलेखा कॉल्ड भोली द सिंपल सन, सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर ये है, व्हेन सुलेखा वाज 10 मंथ ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी। सी फॉल डाउन फ्रॉम द कोट, वह खाट से गिर गई थी, चारपाई से गिर गई थी। सर्केबल सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गॉट डैमेज, उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स है वो डैमेज हो गए थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम यह हुआ, सी रिमेनिड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इस तरह से वह एक बैकवर्ड बच्ची बन गई। एंड वाज कॉल्ड, और इसी तरह से उसको एज भोली द सिंपल सन, और इस तरह से उसको भोली नाम से जाना जाने लगा। भोली मतलब मूर्ख, सिंपल सन का मतलब भोली यानी कि मूर्ख, मूर्ख कहने लगे उसको सब। क्वेश्चन नंबर 2, वाही वाज भोली रिलसेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर, जो भोली है वो अपने पिता के साथ स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो इसका आंसर है, भोली डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वाज लाइक, भोली यह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। सी रिमेंबर्स हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, वह तो केवल अपनी पुरानी गाय लक्ष्मी के बारे में ही जानती थी और अपने घर के बारे में जानती थी। उसकी लक्ष्मी गाय है जो उसको बेच दिया गया था, और बाकी चीज़ों के बारे में तो वह नहीं जानती थी। देयर फॉर सी वाज फ्राइटेंडेड, वह भयभीत थी। एंड वाज रिलसेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर, और इसलिए वह अपने पिता के साथ स्कूल में जाना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाही वाज भोलीज फादर वॉरिड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों थे? आंसर है, भोली वाज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, भोली है जो अन्य बच्चों की तरह नहीं दिखती थी। सी वाज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, वह ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। 10 हर फादर वाज वॉरिड, इसलिए उसके पिता उसके बारे में चिंतित थे। दैट शी वुड नॉट गेट मैरिड, इसलिए वह चिंतित थे कि कौन उससे शादी कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, जो अन्य चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे?
आंसर है भोली वाज ए लिटल बैकवर्ड एंड ए सिंपल सन। भोली है जो वो एक बैकवर्ड यानी कि पिछड़े हुए बालक की तरह थी और उसको मूर्ख समझा जाता था, इसलिए सभी बच्चे हैं जो उसका मजाक उड़ाते थे। सी स्टैमर्ड ए लॉट, वह हकलाकर बोलती थी। एज रिजल्ट इसका परिणाम यह हुआ द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिकेड हर, जो बच्चे हैं अन्य बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे यानी कि कॉपी करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के पेरेंट्स ने क्यों स्वीकार कर लिया बिशंबर्स का प्रस्ताव यानी कि उसकी मैरिज का प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया। आंसर भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। एज ही वाज ए वेल टू डू पर्सन, वह एक अच्छे व्यक्ति थे। एंड हैड नॉट आस्क फॉर एनी डॉरवे, और वह किसी भी तरह की दहेज उससे नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया था शादी का प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 6, भोली फाउंड हर टीचर्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हाउ। जो भोली ने किस तरह से उसकी टीचर को अलग पाया अन्य की तरह और कैसे। आंसर इसका ये है भोली हैड ऑलवेज बीन नेगलेक्टेड बाय अदर्स। भोली को हमेशा दूसरों के द्वारा नकारा जाता था, नेगलेक्ट किया जाता था। दे मेड फन ऑफ हर ऑल द टाइम, उसका हर वक्त मजाक उड़ा जाता था। बट शी फाउंड हर टीचर टू बी लविंग, परंतु उसने उसकी टीचर को प्यार करने वाली पाया। पोलाइट, और उसकी केयर करती थी और उसकी बहुत परवाह करती थी, और उसका जो बिहेवियर था वो पोलाइट था उस भोली के प्रति। हर वॉइस वाज काम, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत शांत थी। एंड शूटिंग, और वह उसको सिखाने की कोशिश करती थी। सी गेव भोली ए लॉट ऑफ इंकरेजमेंट, और इस तरह से वह भोली को बहुत सी प्रोत्साहित करती थी। एंड इंस्पायरेशन, और उसको इंस्पायर करती थी। विच शी वाज नॉट गेटिंग फ्रॉम हर फैमिली, कोई भी इस तरह से उसको उसके परिवार में भी नहीं कर पाया था। इतनी केयर उसके परिवार वाले भी नहीं करते थे जितना कि वो मैडम करती थी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली डिड नॉट टेक प्लेस। किस तरह से मना कर दिया था बिशंबर ने शादी करने से उस स्थान पर। क्वेश्चन का आंसर ये है बिशंबर आस्क्स फॉर 5,000 एज डॉरवे। बिशंबर ने उससे 5,000 दहेज मांगा। सो भोली रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी मैन, इसलिए भोली ने मना कर दिया था उसको शादी करने से। तो इस तरह से स्टूडेंट गाइस हमारा जो ये भोली चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यह मस्ट डू सिलेबस का चैप्टर है। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ये अगर आपने अभी तक भी मेरे इस YouTube चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।